Teaching aptitude and pedagogy consist of an important role in the exam of each exam of teaching profession. जो कि आप एनईटी के प्रिपरेशन करो, सीटीएट की करो, ओपीएससी की करो, कोई टीट की करो या कोई भी टीजीटी पीजीटी के आप प्रिपरेशन अगर कर रही हो, जैसे कि ओपीएससी पीजीटी टीजीटी हो, कोई अलग सा यूपी टीईटी हो, कोई भी स्टेट लेवल टीईटी का एग्जाम हो या पीजीटी टीजीटी वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की पोस्ट हो, सारी टीचिंग प्रोफेशनल जॉब्स के लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी को पढ़ना है. सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, जो कि शिक्षण की प्रक्रिया के सारे चीज हम जानेंगे. उसके लिए प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Let us discuss all this important thing, MCQs and the preparation strategy. If you want to join in my Telegram channel, you can join. The link is in the description box. Please join for more information and daily updates. ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, पहला बात हमारा यहाँ पर क्या है, लक्ष्य शिक्षण का हमारा उद्देश्य क्या है. शिक्षा का हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसका हमारा टीचिंग का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारा विजन क्या है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. हम नॉलेज कैसे गेन करें, कैसे पाए, कोई भी नया आइडियाज हो, डिस्कवरीज हो, इन्वेंशन हो, कोई भी नया चीज जो कि हमको पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट दिस इज एन हिडन क्वालिटी, दिस इज एन हिडन इंफॉर्मेशन और आइडिया, दिस इज न्यू टू अस, जो कि सिर्फ नया है हमारे लिए. कोई भी, जैसे कि कुकिंग, बीट इट बी कुकिंग, बीट इट बी टीचिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कोई भी बात हो, कोई भी आइडियाज हो, कोई भी आर्ट हो, कुछ भी चीज हो, उसको एक्वायर करने के लिए वो नॉलेज को हम टीचिंग का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होते हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं. इज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कोई ज्ञान का आहरण करे. देन डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारा बीच में जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है कुछ भी चीज के लिए, जैसे कि सब्जेक्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो, सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग हो. आज वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट discussing about the teaching learning process, the teaching pedagogy and aptitude. Then it should be, the example should be like on the basis of development of understanding on the subject content or the syllabus. जैसे कि आप कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट अगर पढ़ रही हो, then it will be the national movement part. You have to understand the concept, the theories, the date, the events, the persons, along with attached with the whole process of freedom struggle of India. So this is called the development understanding. जो टीचिंग का प्रोसेस होते हैं, जो शिक्षण का प्रक्रिया होते हैं, यहाँ पर आप उसी के सहित आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल को डेवलप और प्रोग्रेस कर रही हो. Then third one is that development of conceptual, intellectual and subject specific skill. आपका कोई conceptual clarification हो, intellectual development या cognitive development हो, आपकी बौद्धिकता में बढ़ावा हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल. बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लासरूम में, देयर इज सो मेनी चिल्ड्रंस इन द क्लास, बट some are you can see some children are good at mathematics and some other children are good at literature, some other children are good at social studies, but there is some specific skill. However, they manage all the subject, but mastery is in a particular subject or particular specific skill. ये डिपेंड्स करता है कि वो किस चीज के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, आग्रह प्रकाश करते हैं वो सब्जेक्ट के लिए. कोई बच्चे अगर साइंस को ज्यादा ध्यान दे रहे, वो साइंस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, आग्रह है, इसीलिए वो सब्जेक्ट स्किल उसका रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ साइंस. तो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट करना वो सारी चीज को और प्रोग्रेस करना और उसको डेवलप बनाना. देन फोर्थ वन इज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज का हम कैसे जो मूल्यभूत होते हैं, हमारे वैल्यूज होते हैं, मोड्स होते हैं, उसको हम कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रोग्रेस करें. देन वैल्यूज इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू द टीचिंग. वैल्यूज द एथिक्स रिलेटेड टू टीचिंग. Then some other points are there to change behavior
एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे विवेकानंद जी ने कहा था, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, बहुत सारे प्रोपोनेंट्स ने जो कि इंडियन एजुकेशनिस्ट प्रोपोनेंट्स ने हमारे कहा था, एजुकेशन शुड बी एम्ड एट मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर मनुष्य के बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन ना लाए, परिवर्तन कैसे परिवर्तन, इट शुड बी इन ए गुड मैनर, एक पॉजिटिव वे, एक अच्छी तरीका सा परिवर्तन। जैसे कि कोई बुरा बर्ताव कर रही है, उसको टीचिंग, अगर उसका टीचिंग प्रोसेस वो बुरा बर्ताव का, वो बैड बिहेवियर को नहीं चेंज कर पा रही है, तो वो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसीलिए टीचिंग का ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्ट जो इस वैल्यू ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव which is aimed at change in the behavior. It is also an important part or important objective of teaching or education. ठीक है? Then second one is that to improve the learning skills of students, including methodological, critical thinking, writing, creativity, hypothesis, etc. जो कि सिर्फ ये नहीं है कि बुक्स पढ़ना है, नोट बनाना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। तो methodological part, what the strategy, the approach children are employed in their subject specific knowledge to solve their problems, to study or read a particular analytical or critical chapters. Then critical thinking, how analytical, critically think to a situation to overcome the particular situation. This depend on the improve of the learning skill. Then writing skill, reading skill, listening skill, creativity, hypothesis, everything is under the preview of objective of teaching. सो ये सारे चीज जो होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के कहो, राइटिंग स्किल के बारे में कहो, रीडिंग के बारे में कहो, लिसनिंग ऑल्सो एक अच्छा गुण है लोगों के लिए। देन क्रिएटिविटी के बात कहो, वो सारे टू इम्प्रूव करने के लिए हमारा टीचिंग का वो उद्देश्य या लक्ष्य है। देन सब्जेक्ट नॉलेज, दिस इज द वेरी फॉर्मल थिंग। हम पढ़ रहे हैं किस लिए, किस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको वो सब्जेक्ट में नॉलेज गेन करना है, सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से जानना है, समझना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाना है। सो सब्जेक्ट नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। देन टू प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, टीचिंग के सबसे जो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट जो कि उद्देश्य है, वो है एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाना, एक क्या वो चीज को बोलते हैं हम, एक सोशली कल्चरली एफिशिएंट मेंबर, जो कि एक कल्चर्ड मैन हो। ठीक है, ये है हमारे सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ये आप नोट कर सकते हो। देन हमारे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, हमारे नेचर क्या है, लक्षण क्या है और गुण क्या है टीचिंग के लग। फर्स्ट वन इज दैट टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस। टीचिंग इज नॉट हैपन इन वन सिंगल डे, एक ही दिन में या 2 दिन में टीचिंग का जो प्रक्रिया होते हैं वो खत्म नहीं हो जाते, कंप्लीट नहीं हो सकते। इसीलिए इट इज ए सोशल प्रोसेस। ए क्लासरूम इज द फॉर्मल सेटअप फॉर टीचिंग। कोई भी हमारे 4 वॉल्स वाला रूम हो, एक क्लासरूम हो, दिस इज द फॉर्मल सेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए टीचिंग प्रोसेस। बट देयर इज ऑल्सो सम अदर पार्ट एंड अदर एरियाज ऑफ टीचिंग, जैसे कि हमारे कोई एक्सपीरियंसेस हो, हम अनुभूति से भी सीखते हैं, कोई बड़ों से सीखते हैं, छोटे बच्चों से सीखते हैं, बहुत सारी चीज हम बाहर दुनिया से भी सीखते हैं। इसीलिए टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस। इट इज नॉट इंडिविजुअलिस्टिक, इट इज नॉट ए क्लास ओरिएंटेड ओनली। देन टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हो, जैसे कि कोई पढ़ रही हो, जर्नलिस्ट बारे में कहो, कोई साइंस का सब्जेक्ट कहो, कोई मैथ का सब्जेक्ट कहो, या कोई टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट डांसिंग। इफ यू आर लर्निंग डांसिंग, देन टीचिंग प्रोसेस इज दैट you give you the information related to your subject. This is teaching giving us information. Then communication of knowledge is an essential part of teaching. कम्युनिकेशन नॉलेज जो होते हैं, हमारे योगायोग का जो ज्ञान होता है, इसेंशियल पार्ट होता है टीचिंग के लिए। देन टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। 2 लोग के बिना डायड नहीं होकर मोनाड
टीचिंग प्रोसेस नहीं हो सकते। जैसे कि मोनाड क्या है, वन पर्सन, ओनली डैड क्या है, मोर देन वन पर्सन, दो लोग से होता है। जैसे कि एक टीचर्स हो या एक गाइड हो एंड एक पुपिल्स और एक स्टूडेंट हो, दोनों चीज के बगैर टीचिंग नहीं हो सकती है। ठीक है। देन टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग जो प्रोसेस होता है वो प्रगति या प्रोग्रेस का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एंड लर्निंग सीखने का एक प्रक्रिया है। देन हमारे और चीज क्या है, टीचिंग कॉजेज से चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे क्या है, टीचिंग इज ए आर्ट एज वेल एज ए साइंस। आर्ट जस्ट लाइक ए ह्यूमैनिटीज के कहो, सोशल साइंस के कहो, एंड ए साइंस, बोथ है साइंस ऑल्सो। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट वाइज अगर हम समझे वो चीज को, वैल्यूज के पढ़ाना, मोड्स के बारे में बताना, हमारे ट्रेडिशन के बारे में बताना, जैसे कि हमारे लिटरेचर सब्जेक्ट हो, कोई इमेजिनेशन सब्जेक्ट, स्टोरी बेस्ड माइथिकल स्टोरीज एक्सेट्रा। साइंस का हमारे मैथ का सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स का सब्जेक्ट का हो, साइंसेस का सब्जेक्ट का हो, बहुत सारे रिलेटेड टू आर्ट्स एज वेल एज साइंस। और क्या बात है, और आर्ट्स और साइंस में डिफरेंस क्या है, हमारा जो डेली बिहेवियर हम सीख रहे हैं, हमारा बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कैसे करना है, वो है आर्ट। साइंस में क्या है, हमारे रीजनिंग कैसे बताना है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे ड्रॉ करना है, वो है हमारी साइंस। ठीक है, आर्ट एंड साइंस। देन टीचिंग इज फेस टू फेस एनकाउंटर। कोई अगर फेस टू फेस एनकाउंटर, जैसे कि प्राइमरी लेवल का टीचिंग की बात करें हमें, वो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, लेकिन हमारा टीचिंग का जो प्रोसेस है, ट्रेडिशनल वर्नाकुलर प्रोसेस, वो है फेस टू फेस एनकाउंटर। देन टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। टीचिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एंड मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं टीचिंग को, एंड मेजर कैसे करते हैं, कोई इवाल्युएशन का प्रोसेस के कहो, कोई भी क्वालिटेटिव इवाल्युएशन हो, कोई भी क्वांटिटेटिव इवाल्युएशन, और कोई भी टाइप के इवाल्युएशन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव कुछ टाइप के भी होते हैं, वो सारी चीज हमारे मेजरेबल होते हैं। मॉडिफाइबल, कोई भी सिलेबस को हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी आर्ट टेक्निक स्ट्रैटेजी को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीज रिलेटेड टू द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। देन टीचिंग इज ए स्किल्ड ऑक्यूपेशन। ठीक है, टीचिंग इज ए स्किल्ड ऑक्यूपेशन। देन स्किल ऑक्यूपेशन मतलब क्या है, कोई ट्रेन टीचर आपको टीच कर रही है। ठीक है। देन टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। टीचिंग किस चीज को फैसिलिटेट कर रही है, लर्निंग को, सीखने के लिए। टीचिंग इज बोथ ए कॉन्शियस एंड ए अनकॉन्शियस प्रोसेस। बहुत कॉन्शियस माइंड में भी हम सीखते हैं, अनकॉन्शियसली भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। हमारे दिमाग में, हमारे कग्निटिव लेवल में वो टीचिंग है, उसी के साथ टू रिफ्लेक्टिव लेवल तक वो आते हैं। ठीक है। देन और क्या चीज है हमारे लिए यहाँ पर, teaching is a continuum of training, conditioning, instruction, and indoctrination. Then teaching takes place इन ए डायनामिक एनवायरमेंट। कोई स्टैटिक एनवायरमेंट नहीं होते हैं टीचिंग के लिए, जैसे कि एक क्लासरूम में आओ बस पढ़ो ही पढ़ो, वो नहीं होता, एक डायनामिक एनवायरमेंट होता है टीचिंग का। टीचिंग इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी, इट इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो टीचिंग इज ए cognitive activity. Then teaching includes a lengthy period of study and training. कोई एक दिन में कोई टीचर्स नहीं बन जाता है। ठीक है, इट्स इंक्लूड्स ए लेंदी पीरियड, इट टेक सम टाइम, कुछ से टाइम लेते हैं, उसका कोई टाइम फ्रेम पीरियड होते हैं, उसी के हिसाब से उसका ट्रेनिंग एंड स्टडी कंप्लीट होता है। सो टीचिंग इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। देन इट हैज ए हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोफेशन। कोई टीचिंग, अगर कोई टीचर पढ़ा रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ ही दिन, जैसे कि उसका रिटायरमेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो पढ़ाना छोड़ दे, उसका मतलब नहीं। टीचिंग कंटिन्यूअस नहीं है, टीचिंग एक टाइम फ्रेम के बाउंडेड नहीं है। टीचिंग इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोफेशन। देन इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, वो हमारे डिस्कशन हो गया। इट इज क्लोज रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ये तो समझ में आ गया। देन इट इज ए सोशल सर्विस एंड हैज डिफरेंट लेवल्स। Okay, teaching is a social service, but now it became a commercial service.
for some of us, but not for all the teachers. Okay, because there is actually I do believe all my teachers are, I am very lucky. I'm very really very lucky to get such a nice teachers throughout my life. I got I hope all teachers are just the second of God, because they what we are today just because of our टीचर अपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वो तो किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन टीचर्स आर दैट person who comes to the next apart from parents. So please do respect all of your teachers, please do regards them, and please do care for them. Okay, then factors affecting teaching, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी वो फैक्टर्स है जो कि टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है या प्रभावित करते हैं। उनमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैंने वो नोट डाउन किया, आप भी नोट डाउन कर लो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग ऑफ द टीचर, अगर कोई टीचर प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए चुनी हो, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है कोई प्रोफेशनल टीचिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग वो खुद ही पास नहीं हुआ है, इंजीनियरिंग का क्वालिफिकेशन वो नहीं है, वो सोशल साइंस का टीचर है, वो कैसे पढ़ा सकती है? वो चीज़ नहीं हो सकती है। अगर कोई टीचर लिटरेचर में मास्टर की हो, लिटरेचर में अच्छा ज्ञान हो उनके, जैसे कि संस्कृत अच्छे पढ़ा सकते हैं एक टीचर, उनको हम अगर मैथमेटिक्स पढ़ाने बताएं तो वो कैसे हो सकते हैं? इसीलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो टीचर के होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज। देन स्किल ट्रेनिंग ऑफ द टीचर, जो कि बीएड के बात करो, सीटी के बात करो, और कोई भी बहुत सारी चीज इंटीग्रेटेड टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर अफेक्टिंग द टीचिंग प्रोसेस। Then adequate skills are required for a teacher to carry his work efficiently. adequate skill जैसे कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है, बच्चों में डिसिप्लिन कैसे लाना है, सारी एक इंटीग्रेटिव होलिस्टिक अप्रोच कैसे क्लासरूम में बनाना है, these all are very important for affecting teaching process. Then experienced teacher better handle the students queries and classroom management, जैसे कि कोई भी अनुभूति हो अगर आपके, इसीलिए बहुत सारे जॉब्स जो होते हैं, जॉब सीकर हो, कोई भी डेजिग्नेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, एटलीस्ट मोर देन 2 ईयर एक्सपीरियंस दे आर आस्किंग फॉर। लगभग दो 2 साल से आसपास जो एक्सपीरियंस होता है, वो लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस हो, इसी के हिसाब से हमारा वो बहुत काम में आ सके, दे कैन हैंडल बेटर द सिचुएशन। इसीलिए एक्सपीरियंस टीचर जो होते हैं, अभिज्ञ टीचर्स जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, स्टूडेंट का क्वेरी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो सारे चीज को वो अच्छी तरीके से समझ पाए। ऐसे नहीं कि एक्सपीरियंस टीचर जो नहीं है वो नहीं कर सकते, बट इट affects the teaching process. Okay, then classroom environment should support the teaching learning environment, and the teacher plays a vital role in handling these activities. classroom environment कैसे है, वो भी teaching learning process को affect करती है। then teacher plays a vital role in handling this activity, जो महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण जो रोल होता है, भूमिका होता है, वो किसके हाथ में होता है? टीचर के हाथ में। so teacher plays a vital role in handling this activity. देन मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से कोई भी एक रह गई, जैसे कि कौन सी फैक्टर्स कौन सी चीज है वो जो फैक्ट आप टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर जो चीज आपने देखी उसी के हिसाब से और कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि टीचर्स का इकोनॉमिक स्टेटस, ये अफेक्ट नहीं करती है टीचिंग का। टीचर्स का कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल स्टेटस अफेक्ट करते हैं, तो वो आपको वहां पर क्वेश्चन अगर होगी, व्हाट आर द, प्लीज click on the right answer, right option, which is not affecting teaching learning teaching process, which is not affecting. Okay, you should have to remember in this type of question there is many type of question like not. Okay, so you have to remember all these things. then methods of teaching, यहाँ पर हमारे 3 टाइप का मेथड मैंने डिस्कशन करी, जैसे कि टीचर सेंटर मेथड, स्टूडेंट सेंटर या चिल्ड्रन सेंटर मेथड, एंड मिक्स्ड मेथड। टीचर सेंटर मेथड में क्या होता है? आपकी लेक्चर मेथड, कोई भी टीचर आए, एक सब्जेक्ट उठाए, उसको पढ़ाए आपको, वो होता है हमारी लेक्चर मेथड।
देन स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स। लेक्चर मेथड में क्या होता है आपकी, स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते हैं, देन वो सुनते हैं वो सारे चीज, देन नोट्स बनाते हैं, वो होता है हमारे लेक्चर मेथड। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द टीचर। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट टीचर सेंट्रिक मेथड ये होता है, टीचर्स की एबिलिटी के ऊपर, क्षमता के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो मेथड सक्सेस हो या फेलियर हो। इसीलिए यहाँ पर हमारे जो मेथड है वो टीचर सेंटर स्ट्रैटेजी मेथड है। देन टीचिंग टीम, टीचिंग टीम में कौन होता है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर, जैसे कि कोई आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है, वो एक टीम ऑफ एक्सपर्ट होते हैं। उसी के साथ आपकी और क्या चीज है, स्टूडेंट भी होते हैं और भी बहुत सारे, जैसे कि कम्युनिटी मेंबर्स हो, कोई भी अलग सा टीम हो, वो ग्रुप होता है, इसीलिए इसको हम टीचिंग टीम कहते हैं लेक्चर मेथड में। देन टीचर्स प्रिपेयर द कोर्स, फ्रेम द सिलेबस, प्रिपेयर द लेसन्स प्लान, टीच गाइड एंड इवेलुएट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट। जो टीचर होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं क्या कोर्स फ्रेमवर्क में रहेगी, सिलेबस में क्या होगा, लेसन प्लान कैसे बनाए, टीचिंग कैसे प्रोसेस को बढ़ाए, देन गाइड कैसे करे, इवेलुएट कैसे करे, देन रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, टीचर सारे चीज यहाँ पर करते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ द कोर्स, फ्रेम ऑफ द सिलेबस, प्रिपरेशन ऑफ द लेसन प्लान, टीच गाइड एंड इवेलुएट द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हो गया आपके इतने से। देन this students analyze it and also suggest students to decide which approach is better। देन उसके बाद वो स्टूडेंट को पूछते हैं कि कौन सी अप्रोच उन लोगों के लिए सही हो गई। देन वीडियो प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन, वीडियो प्रेजेंटेशन जो कि ऑडियो विजुअल मटेरियल दिखाए, कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ वो पढ़ाए, वो सारी चीज होता है हमारे वीडियो रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन। दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी या मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि टीचर सेंटर मेथड में क्या क्या फॉलो करते हैं हम, क्या नहीं करते, वो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से वो सारे चीज को ध्यान में रखना है। देन मिक्स स्ट्रैटेजी, मिक्स स्ट्रैटेजी में आपको क्या होते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो, वो वहां पर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, इंक्रीज द स्टूडेंट थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर हम स्टूडेंट का जो थिंकिंग भावना हो, शिक्षण हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल का हम कैसे बढ़ाएं, वो चीज में ध्यान देते हैं। पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट देयर यूनिक पॉइंट्स ऑफ व्यू, लिसन टू अदर्स आइडिया। सारे लोग के आइडिया, सारे बच्चे लोग के आइडिया सुनकर जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपनी एक यूनिक व्यू पॉइंट बनाए। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, हमारे जो सारे चीज रिफ्रेशमेंट बनाओ पहले, उसके बाद कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाओ, वो चीज होता है। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड जस्ट लाइक ए लर्निंग बाय डूइंग, वो अपने आप से सीखे, खुद से सीखे, वो कर कर वो चीज सीखे। जैसे कि कोई गेम, कोई एक अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कैसे बना है वो आप दे देते हो आपको, अगर रूरल डेवलपमेंट कैसे बना, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या चीज है, बेसिक एलिमेंट्स क्या चीज है, वो प्रोजेक्ट मेथड होते हैं। वो अपने आप ही खुद लर्निंग बाय डूइंग वो प्रोजेक्ट मेथड कंप्लीट करते हैं। स्मॉल ग्रुप टीचिंग, एक स्टूडेंट को ग्रुप बनाकर हम सिखाए। देन रोल प्लेइंग मेथड, ये सारी चीज हमारे मिक्स स्ट्रैटेजी, मिक्स मेथड में आता है। देन स्टूडेंट सेंटर स्ट्रैटेजी क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट इज द मोस्ट फोकस पॉइंट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द टीचर। देन असाइनमेंट, एंड असाइनमेंट इज ए टीचिंग मेथड व्हिच कैन बी डन बोथ इंडिविजुअली and in the group which assists the student to acquire individual academic competence। ठीक है, असाइनमेंट क्या होता है, ये जो टीचिंग मेथड होता है which can be done both individual and a group। अब अगर आप व्यक्तिगत स्तर में दे सकते हो या कोई ग्रुप या समूह को दे सकते हो, वो दे सकते हो, उसको आप एकेडमिक कॉम्पिटेंस के लिए आप बोल सकते हो, वो चीज आप करो, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट दो या कोई चीज भी आप दे सकते हो। देन केस स्टडी मेथड, the case study method is the most powerful student centered teaching strategy that imparts student with critical thinking, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। जैसे कि कुछ केस स्टडी, एक रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक हो, आप बताओ को चाइल्ड लेबर के बारे में आपको आज बताना है कुछ चीज, कोई हायर स्टूडेंट के लिए, वो लोग जाएंगे
चाइल्ड सेंटर्ड चाइल्ड लेबर क्या होते हैं, उसके रिलेटेड लॉज कॉज कंसिक्वेंसेस क्या होता है, कैसे एक चाइल्ड लेबर कंसिक्वेंस हार्मफुल कंसिक्वेंसेस क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत सारी चीज अपने आप जाने, बात करे, सीखे, भावे, वो चीज को वो सोचे क्या हो सकती है, बहुत सारी चीज रिलेटेड टू क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, बहुत सारी चीज को ये बढ़ावा देती है। ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय सिडनी एल प्रेसी, इट इज ए रिसर्च बेस्ड सिस्टम दैट हेल्प्स द स्टूडेंट टू लर्न इन ए ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल स्टेप। कोई भी एक रिसर्च ओरिएंटेड हो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन दिया जाए बच्चे को, वो खुद ही हेल्प करे स्टूडेंट को सीखने के लिए। ठीक है, देन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इन दिस मेथड द कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शनल मैटर, कंप्यूटर के यहाँ पर रोल अधिक है। देन मटेरियल एंड मॉनिटर द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस। देन ह्यूरिस्टिक मेथड, इसमें क्या होता है, दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग, हिज एन अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि कोई समस्या का हल निकाले कैसे, लर्निंग प्रोसेस और डिस्कवरी दैट एम्प्लॉयज ए प्रैक्टिकल मेथड। ठीक है, आप ये सारे चीज एक बार देख लो, just a minute. Okay, then टीचिंग एड्स, हमारे टीचिंग मेथड गई, टीचिंग का पहला सा हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। देन आपकी क्या हुई, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, देन मेथड्स ऑफ टीचिंग, देन टीचिंग एड व्हिच इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट। जैसे कि ऑडियो एड होता है हमारे, कितने प्रकार के टीचिंग एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल, जैसे कि आप बोल सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑडियो में क्या होता है आपकी, दिस एड्स फाइंड्स इन द यूसेज ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग, जैसे कि रेडियो के बात करो, टेप रिकॉर्डर्स के, लैंग्वेज लैबोरेटरीज एक्सेट्रा, वो हमारी ऑडियो एड्स में आता है। देन विजुअल सेड में क्या होता है, दिस एड्स आर द सेंस ऑफ विजुअली ओनली, हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वो ऑडियो विजुअल एड्स है। चकबोर्ड्स हो, वो जो हम देख सकते हैं, सब बोर्ड्स हो जो लिखने के लिए, मैप्स हो, कोई पिक्चर्स हो, कोई फ्लैश कार्ड्स हो, कोई स्टैटिस्टिक्स हो, कोई कार्ड्स हो, वो चीज हम केवल देख सकते हैं, नहीं सुन सकते। ऑडियो में क्या होता है हमारे, रेडियो, जो नहीं देख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वो रेडियो हो, सुने वो सिर्फ सुनाई दे। Okay, then visual aids which is only by watching this, observing this, audio में which is only by hearing this or listening this। then both are audio visual aid, both देख सकती है and सुन सकती है, जैसे कि टेलीविजन के कहो, कोई न्यूज, कोई डिस्कवरी चैनल देखे हम, कोई फिल्म्स के कहो, शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो कि रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट मैटर, कंप्यूटर्स के बात करो, फिल्म स्ट्रिप्स के बात करो, बहुत सारी चीज हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। देन guys, this is all about the teaching a learning process, and the important thing is that you are always searching for a good book for teaching learning process. Please guys, do refer all this note I am making here, and please do join in my telegram channel. I will definitely provide all this pdf in the telegram channel after 15 days. So guys, please to join, watch this video, share and like this video. Thank you. Stay tuned. Stay happy.